हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्त्रियों को क्यों अपने जो है सभा में या जो है प्रार्थना सभा में या जो प्रेयर मीटिंग में जब जाते हैं तो क्यों कहता है वचन कि एक स्त्री को अपना सिर ढाँकना चाहिए। तो ये भी जो है इससे जुड़ी हुई है, ये सब जो है इससे जुड़ी हुई है। तो ये भी हम देखेंगे कि किन्हें जो है अपने सर ढाँकना है और किन्हें अपना सर नहीं ढाँकना है, ये भी हम आज देखेंगे। तो यदि हम वचन में देखेंगे कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है, इसीलिए जो है परमेश्वर जो है पुरुषों की संख्या का बता रहा है, पुरुषों की संख्या जो है वो दिखाता है या बताता है, परंतु स्त्रियों का नहीं बताता है। ऐसा क्यों है यदि आप कहेंगे तो यहाँ पर जो है वचन हमें बताता है कि परमेश्वर जो है मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया है। पहला कुरिन्थी अध्याय 11 और पद संख्या 7 से देखेंगे तो यहाँ पे वचन हमें बताता है पुरुष को अपना सिर नहीं ढाँकना चाहिए क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महिमा का प्रतिबिंब है। यहाँ पे वचन हमें क्या बता रहा है, पुरुषों की संख्या इसीलिए बताया जा रहा था और जो है स्त्रियों की संख्या नहीं बताया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पुरुष जो है वो है ईश्वर के प्रतिरूप और उसकी महिमा का प्रतिबिंब है, इसीलिए जो है पुरुषों की गिनती होती है और स्त्रियों की गिनती नहीं होती है। क्यों ऐसे? क्योंकि आगे अब देखेंगे तो वहाँ पे बताता है जबकि स्त्री पुरुष की महिमा का प्रतिबिंब है। जो स्त्री जो है वो पुरुष की महिमा का प्रतिबिंब है, क्योंकि हम उत्पत्ति में देखेंगे, उत्पत्ति अध्याय 2 और पद संख्या 21 से देखेंगे तो यहाँ पे बताता है तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरा हड्डियों का हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इसीलिए जो हम बाइबल में देखते हैं कि यहाँ पर जो है स्त्रियों की संख्या को नहीं बताया गया है, सिर्फ पुरुषों की संख्या को बताया गया है, क्योंकि पुरुष ही परमेश्वर के बताता है परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसका महिमा का प्रतिबिंब है बता रहा है। और आगे बता रहा है और स्त्री पुरुष के महिमा का प्रतिबिंब है। इसीलिए देखिए कि स्त्रियों की गिनती नहीं है, स्त्रियों को नहीं गिना गया बाइबल में। और देखेंगे कि यहाँ पे जो हम देखेंगे कि ये सबों के लिए नहीं है। अगर आप पूछेंगे कि यह तो स्त्री तो पुरुष के महिमा का प्रतिबिंब है, परंतु यदि पूछेंगे कि किसी जो है जिनका पति का मृत्यु हो गया या जो है कुंवारी है जो अब तक शादी नहीं किया है, उसका तो पुरुष नहीं है, उसका तो पति नहीं है, तो कैसे जो है उसका प्रतिबिंब बन सकती है। तो ये हम देखेंगे वचन हमें क्या बता रहा है कि एक जो स्त्री जो विवाह करती है वो अपने पति के साथ बन जाती है। रोमियो अध्याय 7 और पद संख्या 2 से देखेंगे तो यहाँ पे बताता है विवाहित स्त्री तब तक विधि द्वारा अपने पति से बंधी रहती है जब तक वह जीवित रहता है। यदि पति मर जाता है तो वह अपने पति के बंधन से मुक्त हो जाती है। यदि वह अपने पति के जीवन काल में किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी। किंतु यदि पति मर जाता है तो वह उस बंधन से मुक्त हो जाती है, और यदि वह किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वह व्यभिचार नहीं करती। यहाँ पे क्या बता रहा है कि यदि एक
जो है स्त्री यदि विवाह करती है तो वो अपने पति के साथ बन जाती है, और हम देखेंगे कि अगर वो अपने पति के साथ बन जाती है तो पति के द्वारा ही उसे जो है मुक्ति मिलेगी। यदि वो पति मर जाता है तो वो पत्नी क्या होती है, वो जो है पति के जो विवाह के बंधन से मुक्त हो जाती है, और उसके बाद में वो सीधे यीशु मसीह के एक हो सकती है, जो है यीशु मसीह के दुल्हन बन सकती है। यही बता रहा है, क्योंकि यदि हम एफेसियों में देखेंगे, एफेसियों अध्याय 5 पद संख्या 21 से यहाँ पे वचन हमें बता रहा है, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। ये पति पत्नी के बारे में बता रहा है, और बता रहा है पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीश है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीश है और उसके शरीर के मुक्तिदाता बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि यदि एक स्त्री विवाह करती है, उसका पति ही उसका शीश होता है, उसका सर होता है। तो इसीलिए बताया गया है कि पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे, और बताता है पति उसी तरह पत्नी का शीश है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीश है। यहाँ पे बता रहा है कलीसिया के शीश है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे बताता है जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए, तभी जो है उसे जो मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जो है जैसे हम जो है सीधे पिता के पास हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोगों को पुत्र के द्वारा ही हम पिता के पास जा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एक स्त्री यदि विवाह कर लेती है तो वो अपने पति से बंध जाती है। इसीलिए वचन हमें बता रहा है, पहला कुरिन्थी में अध्याय 7 और पद संख्या 6 में देखेंगे, यहाँ पे बताता है मैं यह आदेश के रूप में नहीं बल्कि अनुमति के रूप में कह रहा हूँ। क्या बता रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि सब मनुष्य मुझ जैसे हो, किंतु ईश्वर की ओर से हर एक को अपना अपना वरदान मिला है। किसी को यह वरदान तो बताता है, दूसरे को वह बताता है, हर एक को अलग अलग वरदान मिला। यहाँ पे जो है वचन हमें बताता है कि मैं यह आदेश देता हूँ। आदेश कौन देता है? आदेश परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है आदेश। परंतु जो है अनुमति के रूप में मैं कह रहा हूँ कि एक स्त्री जो है विवाह नहीं करने से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये अगर जो है विवाह नहीं करती है तो जो है वो परमेश्वर के साथ सीधे जुड़ सकती है। यीशु मसीह जो है उसका दूल्हा बनता है। उसी प्रकार यदि एक जो है जो स्त्री जिनका पति का मृत्यु हो गया, वो जो है अपने पति से मुक्ति पा लेती, आज़ाद हो जाती है, और उसका जो दूल्हा जो है वो सीधे यीशु मसीह बन जाता है। यीशु मसीह उसका दूल्हा बन जाता है। तो यही बता रहा है कि यदि एक स्त्री को शादी अगर नहीं करती है तो बहुत अच्छा करती है। वचन हमें बताता है, पहला कुरिन्थी अध्याय 7-8 से देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, मैं अविवाहितों और विधवाओं से यह कहता हूँ, यदि वे मुझ जैसे रहे तो यह उनके लिए उत्तम है। बता रहा है अध्याय 7 पद संख्या 10 में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताता है, विवाहितों को मेरा नहीं बल्कि प्रभु का यह आदेश है कि पत्नी अपने पति से अलग ना रहे, और यदि वह अलग हो जाए तो उसे या तो अविवाहित रहना चाहिए या अपने पति से मेल करना चाहिए। पति भी अपने पत्नी का परित्याग नहीं करे। क्या बता रहा है? बता रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से है। यदि विवाह करती है तो कोई पाप नहीं करती है। बताता है जो है 7:28 में बताता है, यदि आप विवाह करते हैं तो इससे कोई पाप नहीं करते, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती। किंतु ऐसे लोग बताता है अवश्य ही विवाहित जीवन की झंझटें मोल लेते हैं। इससे मैं आप लोगों को
बचाना चाहता हूँ, वचन हमें बताता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक स्त्री यदि विवाह कर लेती है तो वो अपने पति से बंध जाती है। जब पति से बंध जाती है तो पति के साथ, पति के आज्ञाओं को, पति का आदर करते हुए, उनका आज्ञाओं का पालन करते हुए उसे चलना है। यदि वो ऐसे नहीं चल रही है तो जो हम देख रहे हैं कि मुक्ति कहाँ से मिलेगी, बता रहा है कि वो पति के द्वारा ही, दोनों एक होना है तभी बताता है पति। यहाँ पे वचन जैसे हम लोगों ने देखा एफेसियों 5:23 में देखा, पति उसी तरह पत्नी का शीश है जिस तरह मसीह कलीसिया का शीश है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। उस जो बताता है जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। अगर ऐसा रहती है तो ही बताता है उनका मुक्ति का कारण बनेगी। आगे हम देखेंगे 5:32 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है यह एक महान रहस्य है। ये क्या, कौन से बातों को बता रहा है? ये पति पत्नी का बताता है, जो विवाह के बारे में। अगर विवाह नहीं करती है तो बहुत अच्छा करती है, वचन हमें बताता है, क्योंकि उनका मिलन सीधे यीशु मसीह से हो सकता है। एक स्त्री का दूल्हा जो है यीशु मसीह हो सकता है। एक विधवा का जो है दूल्हा कौन हो सकता है? यीशु मसीह हो सकता है। परंतु बताता है, परंतु एफेसियों में ही हम देखेंगे, अगर 5:29 से देखेंगे तो यहाँ पे बताता है कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। बताता है मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके शरीर के अंग है, बता रहा है। इसी प्रकार का जो है पति पत्नी जो है एक, बताता है कि वो दोनों एक शरीर है। शरीर बताता है दोनों एक शरीर है। इसीलिए बताता है धर्म ग्रंथ में लिखा है पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यही बता रहा है, यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत कर रहा है, बता रहा है। तो यदि अगर एक स्त्री विवाह करती है तो उसके पति के साथ उसे रहना है, बताता है जब पति का आदर करना, उसके साथ रहना है। और जब ऐसे रहेंगे तो बता रहा है कि ये एक मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है, बता रहा है। तो हमें क्या करना है, बताता है क्यों। और हम ये देख रहे थे कि जो विवाह नहीं करती है वो परमेश्वर के साथ एक हो सकती है। यदि हम कुरिन्थी में पढ़ेंगे 11:3 से देखेंगे तो यहाँ पे वचन हमें बताता है, फिर भी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मसीह प्रत्येक पुरुष के शीश है, पुरुष स्त्री का शीश है और ईश्वर मसीह का शीश है। यहाँ पे देखिए साफ साफ बता रहा है क्या कि जो है पवित्र शास्त्र में स्त्रियों का जो है संख्या क्यों नहीं बताया गया है। और जो स्त्री जो है जो सभा में जाती है और जो है धर्म सभा में जाती है तो कैसे वो अपने सर को ढांकना है, कैसे वो जो है परमेश्वर के जो कलीसिया में जाती है तो कैसे सर को ढांकना है। तो यहाँ पे कौन सर को ढांकना है, कौन सर को ढांकते हैं? यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि जो स्त्री शादी कर लेती है, जो स्त्री विवाह कर लेती है और उनका पति जो जीवित है, उन्हीं लोग ही अपना सर को ढांकना है, वही स्त्री अपने सर को ढांकना है। और हम देखेंगे कि आज तक जो है हम लोगों ने नहीं सुना, किसी ने नहीं बताया कि एक कलीसिया में जो है कौन सिर ढांक सकते हैं और कौन सिर नहीं ढांक सकते हैं, किसे सिर ढकना है और किसे नहीं ढकना है, आज तक किसी ने नहीं बताया। यहाँ पे हम देखेंगे जो विवाह कर लेती है जो स्त्री और जिनका पति जीवित है, वही स्त्री ही अपने सिर में जो है जो अपने सिर को ढकना है, बाकी कोई नहीं ढकना है। और जो स्त्री जो है विवाह नहीं करी है, जो स्त्री शादीशुदा नहीं है, वे भी अपने सर में कपड़े नहीं डालना, वे भी अपने सर को नहीं ढांकना है। यदि वो ऐसे करते हैं तो जो है यीशु मसीह बताता है अगर वो ऐसे करते हैं तो
वो यीशु मसीह का अपमान करते हैं, वे यीशु मसीह के अपमान करते हैं। इसीलिए हमें देखना है कि जो स्त्री शादीशुदा है, जो विवाहित है और जिनका पति जीवित है, वही जो है अपने सिर को ढांकना है और दूसरा कोई भी नहीं ढांकना है। यदि जो है विधवा अगर ढांकती है या जो है जो स्त्री जो शादीशुदा नहीं है वो ढांकती है, तो हम देखेंगे कि वो यीशु मसीह का अपमान करती है। वे जो है यीशु मसीह जो है उनका दूल्हा, उनका अपमान करती है। यदि हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताता है, जो पुरुष सर ढांककर प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, और जो स्त्री बिना सर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सर का अपमान करती है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यदि कोई पुरुष अपने सर को ढांक रहा है तो किसके जो है अपमान कर रहा है, वो अपने सर का। मतलब पुरुष का सर कौन है? पुरुष का सर यीशु मसीह है। हम ऊपर पढ़े जो है अध्याय 3 में, तो यहाँ पे बताता है कि मसीह प्रत्येक पुरुष का सिर है, उसी प्रकार पुरुष स्त्री का सिर है और स्त्री और ईश्वर मसीह का सिर है, यहाँ पे बता रहा है। तो आगे हम पढ़े तो यहाँ पे बताता है, जो पुरुष अपना सर ढांकता है वो जो है यीशु मसीह का अपना सर का अपमान करता है, मतलब यीशु मसीह का अपमान करता है। और आगे बताता है, और जो स्त्री बिना सर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सर की अपमान करती है, मतलब अपने पति का अपमान करती है, वो अपने पति का अपमान करती है, यहाँ पे ये बता रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो स्त्री शादीशुदा है जिनका पति जीवित है वही अपने सर को जो है प्रार्थना सभा या जो है परमेश्वर के भवन में जाती है तो वो अपने सर को ढांकना है। बताता है जो भविष्यवाणी करती है या जो शिक्षा देती है जिनका पति जीवित है वही अपने सर को ढांकना है, दूसरा कोई नहीं ढकना है। आगे बताता है, क्योंकि वह उस स्त्री जैसी, बताता है 5 में देखेंगे, और जो स्त्री बिना सर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सर का अपमान करती है, क्योंकि वह उस स्त्री जैसी है जिनका सर मुंडा हुआ है। बता रहा है जो गंजी है, यदि कोई स्त्री अपना सर नहीं ढांकती तो सिर मुंडवा ले। यदि कटे हुए केस या मुंडा हुआ सिर स्त्री के लिए लज्जा की बात है तो वह अपना सर ढांक ले। ये किसके लिए बता रहा है? जिनका पति जीवित है, जिनका पति जीवित है उनके लिए बता रहा है, उन स्त्रियों के बारे में बता रहा है। उस स्त्री से कह रहा है कि वो अपना सर ढांके, अगर सर नहीं ढांक सकती तो वो अपने सर मुंडवा ले। वचन हमें बताता है, क्योंकि हम साथ में पढ़ेंगे तो यहाँ पे वही बातों को बताया है कि पुरुष को अपना सिर नहीं ढांकना चाहिए क्योंकि वह ईश्वर के प्रतिरूप और उसके महिमा के प्रतिबिंब हैं, जबकि स्त्री पुरुष के महिमा के प्रतिबिंब हैं। इसीलिए बता रहा है। आगे हम देखेंगे तो बताता है पुरुष स्त्री से नहीं बना, क्योंकि हम उत्पत्ति में देखें कि जो है पुरुष स्त्री से नहीं बना बल्कि स्त्री जो है पुरुष से बनी है, और पुरुष की सृष्टि स्त्री के लिए नहीं हुई बल्कि पुरुष के लिए स्त्री की सृष्टि हुई है, क्योंकि हम उत्पत्ति में हम लोगों ने पढ़ा। तो हमें क्या क्या बता रहा है कि आज यदि हम जो है सभाओं में जाते हैं, जो है सभाओं में जाते हैं तो हर एक जो है स्त्री जो है अपना सर ढांकती है, ऐसे नहीं ढांकना चाहिए। वचन हमें बताता है कि जो शादीशुदा है, जो स्त्री विवाहित है, जिनका पति जीवित है, वही स्त्री ही अपने सर को ढांकना है, बाकी कोई नहीं ढांकना है, बाकी कोई नहीं ढांकना है। अगर ऐसा ढांक रहे हैं तो वो अपने पति का अपमान कर रही है, जो है यीशु मसीह का अपमान कर रही है। तो यही वजह हमें बता रहा है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि बहुत से लोगों का मन में ऐसा होगा कि हम कैसे जो है, मेरा पति तो जो है मुझे जो है मुझसे लड़ता है, झगड़ता है, मुझसे जो है अलग रहता है, या जो है मेरा पति पीने वाला है, मुझे मारने वाला है, तो मैं उसे कैसे जो है प्यार कर सकती हूँ, तो कैसे मैं उसका आदर कर सकती हूँ। तो बहुत लोगों का मन में ये सवाल भी होगा, क्योंकि वचन हमें बताता है पहला पेतरुस अध्याय 3 में, यहाँ पे वचन हमें बताता है
पत्नियों, आप अपने पतियों के अधीन रहे। यदि उनमें कुछ व्यक्ति अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते, तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं, बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि बहुत लोगों का सवाल मन में ऐसे होगा कि मेरा जो है पति जो है पीने वाला है, या मेरा पति जो है मुझे मारने वाला है, या मेरे पति मेरे साथ नहीं रहता है, मेरा पति मुझे हर समय टॉर्चर करता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि हर एक जो है किन के लिए बता रहा है? जो मसीह है, उन हर एक जो मसीह के बारे में बता रहा है। जो मसीह है, जो यीशु मसीह को अपना जो है यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, जो है वचन के अनुसार चल रहा है, जो यीशु मसीह के लहू से जो पश्चाताप करके अपना जीवन को नया बना लिया है, उनके लिए बता रहा है। उनके लिए बता रहा है कि वे कैसे चलना है। बता रहा है कि सुसमाचार स्वीकार नहीं करते। बहुत से व्यक्ति जो है ऐसे जो है नहीं कर रहे हैं, जो अपने पत्नी के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पीने वाला है, ऐसे बहुत कुछ है। तो बता रहा है कि वे बता है कि पत्नी का जो स्वभाव के द्वारा, पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे, बता रहा है। आगे बता रहा है, आप लोगों का श्रृंगार बाहर केश प्रसन्न, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो। बताता है वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का बताता है अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता हो। कैसे जीना है, कैसे बता रहा है कि एक विवाहित पत्नी का क्या कर्तव्य है, वो बता रहा है। हमें वैसे ही चलना है। अगर हम ऐसा चलेंगे तो जो विश्वास नहीं कर रहा है, जो पति अविश्वासी है, वो जो है अपनी पत्नी का जो है श्रद्धापूर्ण जीवन देखकर, उनका आचरण देखकर, उनका स्वभाव देखकर जो है वो विश्वास में आ जाएगा। वचन हमें बता रहा है। तो पत्नी को कैसे रहना है? वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। प्राचीन काल में ईश्वर पर भरोसा रखने वाली तथा अपने पतियों के अधीन रहने वाली पवित्र स्त्रियां इसी तरह अपना श्रृंगार करती है, बता रहा है। श्रृंगार करती है। यहाँ पे उदाहरण भी बता रहा है। उदाहरण के लिए सारा इब्राहिम का आज्ञा पालन करती है और उसे स्वामी कहकर पुकारती थी। बताते हैं कि जो है सारा जो है इब्राहिम की पत्नी, इब्राहिम को क्या बोलती थी? बताता है स्वामी करके पुकारती थी। क्यों ऐसे? क्योंकि जो है सचमुच जो है जो पति जो है पत्नी का जो है सर है, बताता है कि सर है, इसीलिए वो बता रही थी। वचन में बताता है कि वो इब्राहिम को जो है सारा क्या बोलती थी? बताता है स्वामी करके पुकारती है, प्रभु करके पुकारती है, कह कर पुकारती थी। जब आप भलाई करती रहेगी और किसी आशंका से नहीं घबराएगी, तो आप उसकी सुपुत्रियां सिद्ध होगी। मतलब अगर ऐसे आप जीवन जी रही है तो बताता है कि तो इससे घबराएगी नहीं। बताता है कि कोई आशंका से नहीं घबराएगी, तो आप उसकी सुपुत्रियां सिद्ध होगी, परमेश्वर की बेटी बन जाएगी। यही बता रहा है। आगे बता रहा है पतियों के बारे में बता रहा है। पतियों, आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे अबला समझकर तथा अपने साथ अनंत जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारी जानकर उसका समुचित आदर करें। बताता है कि देखिए अनंत जीवन के सहभागी कैसे बता रहा है कि जो है अपनी पत्नी को भी, जो पतियों को बता रहा है कि अपने जो पत्नियों का ध्यान रखना है, बता रहा है अबला समझकर अपने साथ अनंत जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारी जानकर उसका समुचित आदर करें। बताता है यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं होगी। क्या बता रहा है कि आज जो हमें कैसे चलना है, हम जो अनंत जीवन को पाने के लिए चल रहे हैं, हम जो यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी बाट जो रहे हैं, तो हमें हर एक बातों को हमें देखना है कि हमें कैसे चलना है।
हमें कैसे चलना है, क्योंकि हम उस अनंत जीवन को पाने के लिए चल रहे हैं। तो हमें हर एक बात, परमेश्वर का मन में क्या बातें हैं, हमें परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के दिल में क्या बातें हैं हम सबों के लिए, पूरे संसार के मानव जाति के लिए, तो उन्हें हमें जानना है। अगर हम ऐसे जानेंगे तो ही हम जो है हम उसके साथ चल सकते हैं, अनंत जीवन के अधिकारी बन सकते हैं। वचन हमें बता रहा है, तो यही आज हमें बता रहा है कि कैसे जो है, जो स्त्रियों का जो है, पवित्र शास्त्र में स्त्रियों का संख्या को नहीं बताया गया है, क्योंकि जो है स्त्री जो है बताता है कि जो है स्त्रियों की संख्या इसीलिए नहीं बताया गया है क्योंकि पुरुष जो है परमेश्वर का प्रतिबिंब है, बता रहा है, परंतु स्त्री जो है पुरुष का महिमा का प्रतिबिंब है, इसी कारण से नहीं बताया, इसीलिए जो है गिनती नहीं है। और जो सर ढांकने का बताता है कि उन्हीं लोग ही ढांक सकते हैं जो विवाहित है, जो शादीशुदा, जिनका पति जीवित है, और जो विधवा है उसे नहीं ढांकना है, और जो लड़कियां जो है, जो शादीशुदा नहीं है, जो स्त्री जो कुंवारी है, वो भी नहीं ढांकना है। अगर हम ऐसा चलेंगे, परमेश्वर आज हमें यही बताया, अगर हम ऐसे चलेंगे तो हम वो अनंत जीवन को पा सकते हैं। हर एक बातों को हमें जानना है, क्योंकि परमेश्वर जो बातों को बताया गया है, वचन में हमें बताया गया है, हमें वैसे ही चलना है। यदि हम वैसे नहीं चलेंगे तो हम उस जीवन को नहीं पा सकते, उस अनंत जीवन में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।